सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। आज हम गोत्राचार का पठन करेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अथ गोत्राचार प्रारंभ। ओम जदुवासरूपं पूज्यत्रं सामनिधिं गुणनिधिं आकाशपित्रं सतारारं पंचम पतालमुखं वरुण ते शिवमुखम। भावार्थ। हे वरुण, हे जलीय अधिष्ठाता देवता, आपका स्वरूप सर्वत्र व्यापक है। जहाँ कहीं भी सृष्टि की किंचित मात्र भी झलक है, वहीं पर आप जल रूप में विद्यमान हैं। आप सब प्राणी मात्र के ग्राह्य हैं। जल बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए हे देव, आप सदा सर्वदा पूजनीय हैं। आपके गमन की ध्वनि विशेष समागम की निधि है। आपसे ही गान विद्या सीखी है। आप ही गुणों के खजाना हैं। परंपरा आकाश ही आपका पितामह कहलाता है और उसी में ही आप स्थित रहते हैं, क्योंकि पितामह की गोद में पौत्र बैठता है। आकाश से वायु, वायु से तेज तथा तेज से जल की उत्पत्ति होती है। आप ही सत्य में रमण करने वाले हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति स्थिति सत्य पर आधारित है। हे देव, आपकी गति तो ऊपर से लेकर नीचे तक पांचों पतालों में भी समान रूप से है। जल की प्राप्ति नीचे गहराई में ही होती है, क्योंकि आपका मुख सदा ही नीचे की ओर रहता है। इस प्रधानता के कारण आप नीचे की ओर बहने वाले हैं। आप स्वयं नीचे की ओर बहकर अपने प्रियजनों को ऊपर उठाते हैं। हे देव, आपका मुख नित्य प्रति हमारे लिए कल्याणकारी होवे, यही हमारी करव्रत प्रार्थना है। श्री पार्वती उवाच। कस्मिन् मासे कस्मिन् पक्षे कस्मिन् तिथौ कस्मिन् वासरे कस्मिन् नक्षत्रे कस्मिन् लग्ने उत्पन्नौसौ। एक समय पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे देव, आप जिस अग्नि देव की उपासना करते हैं, उस देव के बारे में कुछ परिचय दीजिए। शिवजी ने उत्तर देना स्वीकार किया। तब पार्वती ने पूछा कि यह अग्नि किस महीने, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र तथा लगन में उत्पन्न हुई है। श्री महादेव उवाच। आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अर्धरात्रो मीन लग्ने चतुर्दश्या शनिवासरे रोहिणी नक्षत्रे उदरमुखा दृष्टपताले अगोचर नामाग्नि। श्री महादेव जी ने कहा, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की आधी रात को मीन लगन की चतुर्दशी तिथि में शनिवार तथा रोहिणी नक्षत्र में ऊपर मुख किए हुए सर्वप्रथम पाताल में दृष्ट होती हुई अगोचर नामधारी यह अग्नि प्रकट हुई। श्री पार्वती उवाच। कवतस्य माता कवतस्य पिता कवतस्य गोत्र कति जीवा प्रकाशित। श्री महादेव उवाच। अर्णस माता वरुणस्य पिता शाण्डिल्य गोत्रे वनस्पति पुत्रम पावक नामकम वसुंधरम। उस महीने अग्नि के माता पिता कौन हैं, गोत्र क्या है तथा कितनी जीवा से प्रकट होती है। श्री महादेव जी ने कहा, वन से उत्पन्न हुई सूखी आम्र आदि की समीधा लकड़ी ही इस अग्निदेव की माता है, क्योंकि लकड़ी में स्वाभाविक रूप से अग्नि रहती है। जलाने पर अग्नि के संयोग से अग्नि प्रकट होती है। अग्निदेव अरण्स के गर्भ से प्रकट होती है, इसलिए लकड़ी ही माता है। तथा वन को उत्पन्न करने वाला जल होता है, इसलिए जल ही इसका पिता है।
शांडिल्य ही इसके गोत्र है। ऐसे गोत्र और विशेषणों वाली वनस्पति की पुत्री यह अग्निदेव इस धरती पर प्रकट हुई, जो तेजोमय होकर सभी को प्रकाशित करती हुई उष्णता प्रदान करती है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तष्टाशो अस्य त्रिध्वा बध्वो वर्षभोरो वरवर्ती श्री महादेव मर्त्या अविवेश। इस प्रत्यक्ष अग्निदेव को अग्निष्टोमादि 4 प्रधान यज्ञ जो 4 वेदों में वर्णित है वही श्रृंग अर्थात श्रेष्ठता है। इस महादेव अग्नि के भूत, भविष्य, वर्तमान ये 3 चरण हैं। इन तीनों कालों में यह विद्यमान है। यह लौकिक पारलौकिक इन 2 तरह की ऊंचाइयों को छूने वाली यह परम अग्नि 7 वारों में सामान्य रूप से हवन करने योग्य है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से ऊपर है, इसलिए इन 7 हाथों से यह आहुति ग्रहण कर लेती है तथा मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक इन तीनों लोकों में ही बराबर बनी रहती है, अर्थात 3 लोक इस अग्नि से ही बंधे हुए स्थिर हैं। जिस प्रकार से मदमस्त वृषभ ध्वनि करता है, उसी प्रकार से जब यह घृत आदि आहुति से जब यह अग्नि प्रसन्न हो जाती है तो यह भी दिव्य ध्वनि करती है। इन विशेषणों से युक्त अग्नि देवता महान कल्याणकारी रूप धारण करके हमारे मृत्यु लोकस्थ प्राणियों में प्रवेश करें, जिससे हम तेजस्वी हो सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। निखिल ब्रह्मांड मुद्रे यस्या द्वादशलोचनम सप्तजिह्वा काली कराली च मनोज्वा च सुलोहिता या च सधूमवर्णा सफुल्लिंगनी विश्वरूपी च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस अग्नि ने उदर में समाहित कर रखा है वह विश्वरूपा अग्नि देवी है, जिसके उदर में प्रलयकालीन में सभी जीव शयन करते हैं तथा उत्पत्ति काल में भी सभी ओर से अग्नि वेष्टित है। उसकी ही परछाया से जगत आच्छादित है तथा जैसा गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात यह अग्नि ही सर्वोपरि देव है। जिस अग्नि के 12 आदित्य यानी सूर्य ही 12 नेत्र है, उसके द्वारा संपूर्ण जगत को देखती है। 7 इसकी जिह्वाएं जैसे काली, कराली, मनोज्वा, सुलोहिता, सधूमवर्णा, सफुलिंगनी, विश्वरूपी, इन 7 जिह्वाओं द्वारा ही संपूर्ण आहुति को ग्रहण करती है। प्रथमस्तु घृतम, द्वितीयम तृतीयतिलम, चतुर्थे दधि, पंचमे क्षीरम, षष्ठे श्रीखंडम, सप्तमे मिष्टान्नम, एतानि सप्तग्ने भोजनानि एतहि सप्तजीवा प्रकाशन्ते। इस महान अग्निदेव के ये 7 प्रिय भोजन सामग्री है, जिसमें सर्वप्रथम घी, दूसरा यव, तीसरा तिल, चौथा दही, 5वां खीर, छठा श्रीखंड, 7वीं मिठाई। यही हवनीय सामग्री है जिसे अग्निदेव अति आनंद से 7 जिह्वाओं द्वारा ग्रहण करते हैं। उदरमुखा धोमुखा भीमुखै सहायं करोति घृतमिष्टानादि पदार्थः महाविष्णुमुखे प्रविशन्ति सर्वे देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय दयार्सतर्प्यन्ति। भजन करने वाले ऋत्विक जन की यह अग्नि चारों उधरमुखी हो, चाहे अधोमुखी हो अथवा सामने मुख वाली हो, हर स्थिति में सहायता ही करती है तथा इस अग्निदेव में प्रेम पूर्वक स्वाहा कहकर दी हुई मिष्टान आदि आहुति महाविष्णु के मुख में प्रवेश करती है, अर्थात महाविष्णु प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं
जिससे संपूर्ण देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता तृप्त हो जाते हैं। इन्हीं देवों को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन यही है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।